सर, मेरा नाम उत्कर्ष यादव है और आज जो हम जिस मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ग्राउंड जीरो से जुड़ा आम लोगों के लिए है और जो सबसे नीचे हैं, जो सबसे निचले पायदान पे, उनसे रिलेटेड ये मुद्दा है। और हम अभी 14 पंचायत में, जो दुल्हिन बाज़ार के सारे ब्लॉक के पंचायत में घूमे और लोगों का बहुत सारे फ़ोन आए और बहुत सारे जब गांव में गए तो लोगों ने बताया। और ये जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, वो इतना इम्पोर्टेंस और इतना ज़रूरी है आम लोगों के लिए, और इस पे आज तक पालीगंज के कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी सरकारी बाबू हो, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसका एक मतलब आप बोल सकते हैं कि बिहार का ये सबसे बड़ा घोटाला है और इस पे आज तक किसी का नज़र नहीं गया है। साथियों, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं, ये जो है हम आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी जो केंद्र है, सिर्फ दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक में हम बता रहे हैं आपको कि दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक में 14 पंचायत है और एक पंचायत में 6 से 7 एवरेज जो है आंगनबाड़ी केंद्र है। और आप अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 84-85 वैसे आपका आंगनबाड़ी केंद्र आएगा। लेकिन केंद्र में सब चीज़ सही है, स्टूडेंट भी हैं, 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चा भी पढ़ रहे हैं, टीचर भी हैं और चल भी रहा है। लेकिन जो हमने जो बात किया करप्शन का, घोटाला का, और किस तरह जो दुल्हिन बाज़ार पंचायत से आम जनता का पैसा सरकारी बाबुओं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसको हम लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके और चुन करके अपने लिए भेजा था कि जो हमारे लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो बात करेंगे, वो किस तरह हमें छोड़ करके और बड़े बड़े जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके यहाँ दलाली कर रहे हैं। आज तो हम बता सकते हैं कि जिनको जो भी जनप्रतिनिधि हो, हम बात करें वार्ड सदस्य का, हम बात करना चाह रहे हैं, मुखिया हो, पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो या सरकार का सीएम हो, हम सबके बारे में पूछ रहे हैं कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है, इसमें जो व्यापक रूप से महा घोटाला जो हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा और कौन है। जनप्रतिनिधि से हम यहाँ के जितने पालीगंज का जो जनप्रतिनिधि है, ब्लॉक के प्रमुख हैं, इन सबसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आज हमें बताया जाए कि 14 पंचायत है, करीब 84 यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उन हर केंद्र से जो 4,000 रुपया जो यहाँ का जो सरकारी बाबू हैं वो ले जा रहे हैं। अगर आप साथियों देखिएगा कि 84 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 4,000 में, तो करीब करीब 3.5 लाख रुपए ये लोग उगाही करके ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। हमने बहुत सारे नाम नहीं बताने के लिए बोला, बहुत सारे ऐसे जो टीचर हैं, जो आंगनबाड़ी में सहायिका है, कार्यकारिणी है, ये लोग से बात किया तो वो लोग सीधा हमसे बताया और हमने पूछा कि आप जो है पैसा क्यों ले जा रहे हैं, आप क्यों ऊपर में पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर, हम अगर पैसा नहीं देंगे तो हम लोग जो है कार्यकारिणी हो या सहायिका हो, ये अनुबंध पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल होते, इनका सिलेक्शन होता है। तो जो सीडीपीओ या जो सीडीपीओ के अंदर में जो सुपरवाइज़र है और जो सुपरवाइज़र है उनके अंदर में 15 से 20 सेंटर आता है। तो ये लोग ने बताया, जब यहाँ के टीचर से या सहायिका से हमने बात किया, या बहुत सारे लोग हैं, उनसे जब बात किया तो उन्होंने हमें बताया कि अगर हम इनको पैसा अगर नहीं देते हैं और पैसा अगर नहीं दिया तो ये हमारे किसी भी कागज़ पे या किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइन ये नहीं करते, और बोलते हैं कि आप नहीं दीजिएगा तो हम आपको हटा करके किसी और को बताएंगे। हमने यहाँ का मतलब कुछ सरकारी बाबुओं से भी बात किया, उन्होंने बताया कि सर, सिर्फ हम नहीं खाते हैं, सरकारी बाबू का स्टेटमेंट है, ये मेरे सामने, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मेरे सामने स्टेटमेंट दिया। जब हमने इन चीज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे बोला कि हम जो है सिर्फ अकेला हम नहीं खाते, यहाँ के जो आपने जिनको जनप्रतिनिधि चुना है उनके यहाँ भी ये पैसा पहुँचता है। तो आप सोचिए कि एक ब्लॉक से, दुल्हिन बाज़ार ब्लॉक से जो है 3.5 लाख रुपया पर सेंटर से, आंगनबाड़ी सेंटर से 4,000 रुपये तहसील के जा रहे हैं, और ये सारे मिली भगत ये लोग खा रहे हैं। आंगनबाड़ी का जो रूल है, जो शुरू हुआ था, जिस पर्पज़ से सरकार ने शुरू किया था कि जो बच्चा है गाँवों में, जो कुपोषित बच्चा है, जो जिनके माँ बाप मजदूर हैं, किसान हैं, जो उनके पास है सक्षम नहीं है चीज़ों को खिलाने पिलाने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए, उनके लिए था कि 1 साल से लेकर के 6 साल का बच्चा जो है खाना पीना भी और हमको उनको देना है। और उस पर जो है सही तरीके से गवर्नमेंट का काम हुआ। ये 1885 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा चल रहा था। 2010 में स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद आप देखिए कि 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है
जो टीचर हुआ या सीडीपी, इनका जो सैलरी है या जो भी मैनेजमेंट का पैसा ये केंद्र सरकार उठाता है, और बाकी का जो पैसा ये राज्य सरकार उठा रहा है। और दोस्तों ये बिहार का क्या, पूरे नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था कि ग्राउंड पे था, ग्राउंड जीरो पे। आज जो नीतीश कुमार बात कर रहे हैं या बड़े बड़े जो लीडर बात कर रहे हैं, आज विपक्ष के लीडर है तेजस्वी यादव, वो भी बात कर रहे हैं, गरीब गुरबा का बात करें, किसान का बात करें, लेकिन आज तक हम इन सबसे पूछना चाह रहे हैं, पालीगंज के माननीय विधायक जयवर्धन यादव जी से हम पूछना चाह रहे हैं, यहाँ के बीजेपी के एमपी रामकृपाल यादव जी से पूछना चाह रहे हैं, यहाँ के सीएम हैं उनसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ के एसडीएम से हम पूछना चाह रहे हैं, यहाँ का एसडीओ से पूछना चाह रहे हैं, यहाँ के डीएम से पूछना चाह रहे हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े जो हमारे द्वारा वोट दे करके, उनको अपना कीमती वोट दे करके हम लोगों ने जिनको चुन करके भेजा था कि वो लोग हमारा बात करेंगे, ग्रामीणों का बात करेंगे, आज वही है जो हमें किस तरह धोखा दे रहे हैं। ये मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना व्यापक रूप पे जो घोटाला रहे। आज पालीगंज के जितने भी माननीय नेता हैं, हम वार्ड सदस्य से लेकर एमपी तक का बात कर रहे हैं, हम जिला परिषद का बात कर रहे हैं, मुखिया का बात करें, पंचायत समिति का बात करें, जिला परिषद से लेके प्रमुख का बात कर रहे हैं। इतना जो सरकार जो सिस्टम दिया, संविधान जो सिस्टम दिया है कि आप एक एक चीज़ के लिए कि आप काम गड़बड़ ना करें और ऊपर से काम गड़बड़ ना हो, लेकिन जिनको हमने रक्षक अपना बनाया या सरकार ने जिनको हमारे लिए भेजा, ये तो आपस में ही मिल करके हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अब बताइए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य पालीगंज के लिए क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, किसी भी गांव में जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप जाकर इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि भैया आप बताओ हमको कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में है ये क्या हो रहा है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पैसा नहीं खा रहे हैं, यहाँ का जो सीडीपीओ वो पैसा नहीं खा रही है, सुपरवाइजर पैसा नहीं खा रहा है, यहाँ का प्रमुख है वो पैसा नहीं खा रहा है। अरे पैसा सारे खा रहे हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। और जो आज जो ये मुद्दा आज हम जो बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ग्राउंड जीरो पे जो दूध मुहा बच्चा है उसका पैसा आप खा जा रहे हैं। इससे बड़ा शर्म क्या होना, शर्म का बात क्या होगा। और जो पालीगंज के बड़े बड़े बाहुबली हैं, धनबली जो लोग हैं, वो आज आकर बोल रहे हैं कि पालीगंज में हमने चौमुखी विकास किया। तो कहाँ विकास किए? रोड बनाना विकास है? हर गांव में 100 फीट 50 फीट 40 फीट 2.5 लाख 1.5 लाख का काम करके और आप बाहुबली बन रहे हैं कि हमने चौमुखी विकास किया। अरे कहाँ भैया विकास किए? आप एक भी पालीगंज ब्लॉक और दुल्हिन बाजार ब्लॉक में एक भी जो है आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाके देखिए कि क्या किस तरह से घोटाला हो रहा है। और जो सहायिका है या जो कार्यकारिणी, ये जो लोग हैं, इनके साथ कैसे जो सरकारी बाबू है कितना मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। आज अब व्यवहार पे हम आ गए हैं तो हम यही बता रहे हैं कि हमारा जो घर है पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार ब्लॉक के आइन खां पंचायत के वार्ड नंबर 3 पीलाचक में हमारे यहाँ एक मामला हुआ। अनीता देवी है उनका नाम, आप जाके देखिए, 2017 से उनका मैटर पड़ा हुआ है। वो सीडीपीओ से मिली, प्रमुख से मिली, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है उससे वो महिला मिली। आप जाके देखिए एसडीएम से मिली और एसडीएम का वीडियो वायरल है। आप हर न्यूज़ वाला के देखिए या वो सोशल मीडिया पे देखिए कि वहाँ के जो एसडीएम है महिला होकर के किस तरह दुर्व्यवहार की है उस महिला के साथ। आप वो छोड़ दीजिए, आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि आप जाके देखिए धाना में, धाना निसरपुरा पंचायत में वहाँ के जो मुखिया हैं बड़े जाति के लोग हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन वहीं से कुछ ओबीसी समाज से, कुछ पिछड़ा जाति गरीब किसान परिवार के लोग हैं। और वहाँ पे धांधली आप जाकर देखिए कि वहाँ पे जो है, ये भी 2017 का ही शायद मामला है। उन्होंने हमारे पास भी आया और फ़ोन भी किया और हमें मेरे पास डॉक्यूमेंट भी दिया। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे वार्ड नंबर 1 में वैकेंसी था, वार्ड नंबर 3 या 4 के किसी महिला को ला करके और वहाँ पे जो उनका ज़बरदस्ती सलेक्शन कर दिया गया। तो पहला तो जो सरकार का नियम है, सरकार के बाबू लोग हमारे जनप्रतिनिधि ही तोड़ रहे हैं। आप बताइए कि जो आंगनबाड़ी के, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और हमने पढ़ा भी है और कई जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद, जो नियम है कि आप जिस वार्ड में, जिस पंचायत के जिस वार्ड में वैकेंसी होगा वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। आप दूसरा चीज़ है कि मार्क्स बेसिस पे होता है तो सबसे हाई मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा है और जब लोग बात कर रहे हैं तो लोगों से खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। आप देखिए कि जो जितने भी इस टाइप का मामला है,
सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अरे भैया, हम आपको वोट देके और जिताए काहे थे, ये बताइए हमको। यहाँ के माननीय विधायक जो है जयवर्धन यादव, उनको तो भाई पार्टी से टिकट लेना है और जाति के नाम पे वोट लेना है, लालू जी के नाम पे वोट लेना है। लेकिन यादव मर रहा है कि जी रहा है, इसे कोई मतलब ही नहीं। अब बात करते हैं कि 88,000 यादवों का वोट है, यादव का बेल्ट है, हमें भैया यहीं से हमारा 68,000 हमारा वोट है। चलिए, हम सब मान रहे हैं, हमने खुद आरजेडी को वोट दिया, जयवर्धन यादव जी के लिए खुद हमने लड़ाई लड़ा है। लेकिन आज जो हमें बोलना पड़ रहा है उनके खिलाफ, आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि लोग हैं, आपको 68,000 वोट दे करके पटना विधानसभा पुरजोर बहुमत के साथ भेजा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। अरे आप छोड़ दीजिए बाकी के लिए, आप यादव के लिए ही कर लीजिए। 4-4, 5-5 मामला जो है सिर्फ यादव समाज से है, हम जाति का बात नहीं कर रहे। लेकिन जो बोल रहे हैं, जो वोट का दावा करते हैं जिन लोगों पे कि यादव हमारा है, हम यादव हैं, हमें टिकट चाहिए, तो आप पैसा के बल पे टिकट ले आइए, लालू जी के और जात के नाम पे वोट लीजिए, और बाकी आप 5 साल 4 साल कहाँ जा रहे, क्षेत्र का विकास कहाँ हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। आप MP रामकृपाल यादव से के लिए हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, आपके थ्रू उनको बोलना हम चाह रहे हैं कि माननीय जो MP हैं, 5 साल पहले बार MP रहे, डॉक्टर मीसा भारती जी को है, उसके बाद दोबारा रहे, 2-2 बार सीनियर MP मिनिस्टर रहे, केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे। उसके बाद भी पूरा, हम तो विधानसभा तो छोड़ दीजिए, पालीगंज दुल्हिन बाजार तो छोड़ दीजिए, इनको तो शर्म लगना चाहिए। जो हमारे इतने सीनियर MP है और खुद बोलते हैं कि हम घर का लोकल है, पाटलिपुत्रा से, यहाँ के हम लोकल हैं, आपके घर के हैं और हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अरे भैया, घर में ही बैठ करके और कुछ नहीं करिएगा, इससे बड़ा हम लोगों के लिए अभिशाप क्या हो सकता है। तो हमारा जो कहना है, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने जो सरकारी बाबू हैं, ब्लॉक में हो